नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। आधुनिक इतिहास की श्रृंखला जो मैं चला रहा था उसी के अंतर्गत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे पूना समझौता की बात होगी और सांप्रदायिक पंचाट की बात होगी। इसके बाद और भी जिस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी उसी तरीके से अगस्त प्रस्ताव वगैरह पे हम आगे धीरे धीरे आएंगे तो उसको हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलनों का जिक्र करेंगे। इन्हीं घटनाओं के बीच में हम देखेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता आता है। लेकिन चूंकि हम बात इस वीडियो में गोलमेज सम्मेलन की कर रहे हैं इसलिए इस टॉपिक की चर्चा हम इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको करके बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी चर्चा हम करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ गोलमेज सम्मेलन की बात होगी। तो आइए देखते हैं गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्यों किया गया था। साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन में देखेंगे तो साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर थे पर विचार करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। लंदन में सम्मेलन आयोजित किए गए थे सभी। अब क्योंकि भारत में देखेंगे तो कांग्रेस से लेकर के सभी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उन्हीं को आखिर बात की जा रही थी कि विरोध क्यों हो रहा है इसके बारे में कि आइए बात की जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये सम्मेलन कब से कब तक चलता है उसकी हम बात करेंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चलता है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में होता है। इसमें कुल 89 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। और क्यों हुआ था? साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। इस समय ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे और जो भारत में जो थे वो लॉर्ड इरविन यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इनको समझिएगा, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। शामिल कौन कौन लोग हुए थे? शामिल हुए थे इनमें तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, KT पाल, मौलाना मोहम्मद अली आदि लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन जो है सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गया। सभी लोग अपने अपने स्तर पर पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहे थे, इसलिए इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इतिहासकार कहते हैं कि चूंकि इसमें कांग्रेस शामिल हुई नहीं थी तो इसका कोई मतलब नहीं था। कहते हैं कि बिना राम के रामायण है, ऐसी सी बातें कही गई कि मतलब कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था और सम्मेलन लगभग असफल सा रहा था। और ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाह रही थी कि वो भी फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही थी। उसका कहना था कि जो ये मांगे कर रहे हैं, जैसे BR अम्बेडकर थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये लोग अपने अपने स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इनका ब्रिटिश सरकार भी चाह रही थी कि इनको प्रतिनिधित्व उसी तरीके से दिया जाए, लेकिन अन्य लोग जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ सफल नहीं होता और ये सम्मेलन क्या होता है, असफल हो जाता है। अर्थात सम्मेलन असफल रहा और इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस घटना के बाद में देखेंगे तो गांधी जी को जो जेल में बंद थे उनको आज़ाद कर दिया गया। गांधी जी जब उनको छोड़ दिया गया जेल से तो गांधी इरविन समझौता हुआ तेज बहादुर सप्रू और जयकर के साथ मिलकर के, मतलब उनके प्रयासों से समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में एक पॉइंट ये भी था, इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आगामी आने वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस क्या है वो भाग लेगी। तो उसमें गांधी जी क्या करते हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हैं। तो वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, ये आपको जानना है। अब चूंकि इसकी डेट याद रखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक होता है और इसमें कुल 31 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, महादेव देसाई, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, ये लोग शामिल हुए। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे और गांधी जो गए थे SS राजपुताना जहाज से गए थे। इसमें भी बातें यही हुई जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कही जा रही थी कि सब लोगों का कहना यही था। मतलब जैसे देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना का और BR अम्बेडकर का यही कहना था कि हमें ये दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनका कहना यही था कि हमारे लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जाए, पृथक निर्वाचक मंडल की बात की। यही बात मोहम्मद अली जिन्ना भी करते, लेकिन गांधी जी क्या थे, इन सब बातों के खिलाफ थे। लेकिन चूंकि सब एकजुट होकर के गांधी क्यों कह सकते हैं कि गांधी फिर यहाँ से सम्मेलन के बीच में ही चले जाते हैं। उनको लगता है कि सम्मेलन जो है सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गया है, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस चले आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको जानना है कि महात्मा गांधी SS राजपुताना से गए और लंदन के पास में स्थित किंग्सले हॉल, लंदन में ही है, किंग्सले हॉल में गांधी जी रुके थे। किंग्सले हॉल में गांधी जी रुके थे और सम्मेलन हुआ। गए SS राजपुताना से थे,
सम्मेलन सांप्रदायिकता भेंट चलेगा, लेकिन वापस में बीच में छोड़ करके 1 दिसंबर 1931 को वेसेंटियाना नाम के इटली के जहाज से गांधी जी वापस चले आते हैं। जहाज का नाम क्या है? वेसेंटियाना। कौन सा? इटालियन जहाज है। इस पर इटालियन पोत पर बैठ करके गांधी जी चले आते हैं। और जब गांधी जी वापस आते हैं तो जहाँ पे बंदरगाह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी गांधी जी के स्वागत करने के लिए, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं भारत खाली हाथ तो लौटा हूँ, लेकिन मैंने भारत की साख को बट्टे पर लगने नहीं दिया। मतलब अर्थात हमने देश की इज्जत को बट्टे पर नहीं लगने दिया। ये गांधी जी का कथन है जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं। इस दौर में देखेंगे तो जो इरविन है वो इरविन हट चुके हैं। इरविन हटने के बाद में नया गवर्नर जनरल आया वेलिंगटन जो नया गवर्नर जनरल आया वो जो गांधी इरविन समझौते को कोई तवज्जो खास कुछ दे नहीं रहा है। दमन चक्र बिल्कुल जबरदस्त हावी है। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। सब कुछ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और वो चाह नहीं रहा था कि कुछ समझौता हो। कांग्रेस को उस टाइम पे अवैध घोषित कर दिया गया, अर्थात एक देशद्रोही संस्था घोषित किया गया। और कांग्रेस को जब देशद्रोही संस्था घोषित कर दिया गया, प्रमुख नेताओं को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी हो गए और जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में हम आएंगे तो यहीं पर बात होगी सांप्रदायिक पंचाट, फिर पूना समझौता की बात होगी। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे गांधी जी को जब जेल में बंद किया गया, यरवदा जेल में, गांधी जी क्या करते हैं कि अनशन भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर BR अम्बेडकर का जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात, उनका कहना था कि जो दलित वर्ग हैं उनको हिंदुओं के अंतर्गत ही माना जाए, अलग ना माना जाए। और इन आगे चल करके गांधी जब आमरण अनशन जब गांधी जी करते हैं तो एक समझौता होता है। समझौते को देखेंगे तो कौन कौन, तेज बहादुर सप्रू हैं, ये सब लोग मिल करके जैसे समझौता करवाते हैं। और समझौते में दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कौन था, तो BR अम्बेडकर थे। वो पूना समझौता हम नेक्स्ट वीडियो में पुणे समझौते के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पूना समझौता हो जाता है और उसके बाद में गांधी जी भी क्या करते हैं, हरिजन उद्धार में लग जाते हैं। तो ये बातें हैं, लेकिन चूंकि सांप्रदायिक पंचाट में पूना समझौता की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो उसके बारे में खैर हम आइए बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। ब्रिटिश पे भी सत्ता हट चुकी है उस समय देखेंगे तो। इस समय देखेंगे तो जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन उसकी डेट 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक है। याद रखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की डेट 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। इसमें शामिल कौन कौन नहीं हुआ? लेबर पार्टी ना शामिल हुई, ना कांग्रेस शामिल हुई, ना तो जिन्ना भाग लिए। याद रखिएगा, इसमें जिन्ना भी भाग नहीं लिए थे। इसमें यह भी सम्मेलन असफल रहा, सांप्रदायिकता की भेंट ये भी चढ़ गया। और इसके बाद में, इस सम्मेलन के बाद में मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें बातें कही गई थी, कुछ खास बातें थी। और उस श्वेत पत्र के लिए कुछ रिपोर्ट बना एक कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड लिन्लिथगो थे। उस रिपोर्ट की मंशा के आधार पर इस रिपोर्ट में सांविधिक उपबंधों का उल्लेख था। और इसी रिपोर्ट को जब संस्तुति दी गई, मतलब मान लिया गया, तो ये आगे चल करके भारत शासन अधिनियम 1935 बन जाती है और ये भारत में लागू होता है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ और संवैधानिक उपबंधों का इसमें उल्लेख था। आगे चल करके भारत शासन अधिनियम की रिपोर्ट बन करके आती है। तो इसको याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का, तो इसको याद रखें। जिसमें देखेंगे तो BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये सब लोग क्या हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये रही बातें गोलमेज सम्मेलन की, जो मैंने बताया आपको। इंपॉर्टेंट जो भी बातें इनको आप समझिए और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट कर लीजिए। खास करके जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेट से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की डेट बता दीजिए, तो इस तरह पूछा जाएगा कब से कब तक हुआ, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की ये डेट है, ये डेट याद रखिए, परीक्षा में आपसे डेट पूछी जा सकती है। कौन कौन शामिल हो? गांधी जी किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना से गए थे। और इसमें कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया? मीराबेन थी, एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। और किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसको याद रखिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की भी डेट पूछी जा सकती है। गांधी जी किस जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापिस आए थे? तो वेसेंटियाना जहाज था। याद रखिएगा। ये किसका कथन है? मैं भारत खाली हाथ लौटा हूं किंतु हमने देश की इज्जत को बट्टे पर नहीं लगने दिया। तो ये किस में बात की गई? तो ये गांधी जी का कथन है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद बोले हैं। तो इसको भी आप याद रखें। इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं इनको आप याद रखें, प्रॉपर नोट्स बनाइए। जल्द से जल्द मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करूंगा। हाँ, इधर कुछ थोड़ा सा गैप जरूर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़्यादा गैप रहेगा नहीं। हम फटाफट वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।